बात और कह रहे छोड़िए, मेरे सवाल का जवाब पूरा कांग्रेस नहीं दे पाएगी, आप छोड़िए। नहीं कहने दीजिए आप। अरे बेड नहीं चाहिए, हॉस्पिटल नहीं चाहिए, लोगों को हिंदू राष्ट्र चाहिए। ये इस देश की विडंबना, इस देश का दुर्भाग्य है, इस देश का दुर्भाग्य है कि देखिए सबके लिए वहाँ पे एक ही रूल है, ऐसा तो है। आपको भी पता नहीं? मेरे को तो आइडिया है। नहीं पता? हाँ तो मत आपने पढ़ा ही नहीं। पहला क्रेडिट राजनीति के बारे में सोचने का अरविंद केजरीवाल का, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने कहा अपने हितों के बारे में सोचो। जब से मोदी जी आए हम अपने लिए नहीं सोच रहे, एक दूसरे के लिए सोच रहे हैं कि वो जीत गई तो हिंदू राष्ट्र बनेगा, वो जीत गई तो मुस्लिम राष्ट्र बनेगा, एक दूसरे के खिलाफ सोच रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने कहा था खुद के लिए सोचो, और मोदी जी कह रहे हैं एक दूसरे के खिलाफ सोचो तब मैं सत्ता में आऊंगा। दो प्रकार से चलती है, केंद्रवर्ती और राज्यवर्ती। कुछ डिसीजन राज्य के ऊपर के होते हैं, उसकी हालात के ऊपर उन पे सरकार ने छोड़ दिया होता है। ये जो गैस सिलेंडर के मामले होते हैं, पुलिस के मामले होते हैं, ये सब सरकार ने राज्य सरकार को। राजस्थान में कैसे हो जाएगा? राजस्थान में लग गया की जरूर तो दे दिया, उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं? उत्तर प्रदेश में नहीं जरूर तो नहीं दिया, नहीं जरूर। एक मिनट, वहाँ जरूर मान लिया, उधर वहाँ जरूर है तो वो क्यों वहाँ बीजेपी ला रहे हैं, क्यों नहीं हरा दिया? उनको जो जरूरत, उनको वहाँ गुंडा उसकी प्राथमिक देश में 400 का सिलेंडर क्यों नहीं? उत्तर प्रदेश की प्राथमिक जरूरत थी वहाँ का गुंडा राज खत्म करना, तो वो प्राइमरी सिलेंडर नहीं है, ये सिलेंडर गुंडा राज वहाँ ज्यादा इम्पोर्टेंट था खत्म करना। छोटा सा सवाल है, जवाब सही से नहीं दे पा। क्या राजस्थान में 450 का मिल सकता है, पूरे देश में क्यों नहीं? मैंने बताया ना भाई, जरूरी दृष्टिकोण से भारत कहाँ जा रहा है भौगोलिक? नहीं भाई, मैं समझा राजनीतिक आर्थिक मैं बता रहा हूँ। दिल्ली में भैया इनको सुनो कबीरा, सुनो कबीरा, तेरे देश में कोटि कोटि के धूर्त, कुछ तो मूर्ख कुछ महामूर्ख। आपने जवाब ही मैं एक सवाल पूछता हूँ इनसे, सुन। हाँ, जम्मू कश्मीर में ठंड पड़ती है और साउथ में गर्मी पड़ रही है, नहीं पूरी। मैं एक बता रहा हूँ, कम्बल का जरूरत कहाँ है, पूछिए सवाल कर रहे हैं भाई, बोलो ना। अरे नहीं कमल किस काम में आता है? नहीं भाई, देखिए यार, नहीं पंखे की जरूरत जहाँ गर्मी वहाँ होगी। कांग्रेस तो मतलब एक जो कांग्रेस के सपोर्टर हैं उनका ऐसा मानना है कि एक कोई भी एक 400 का सिलेंडर अगर एक राज्य में हो सकता है तो हर राज्य में क्यों नहीं? मतलब एक देश एक भाव की बात कर रहे हैं, तो यही लोग एक देश एक कानून का क्यों विरोध कर रहे हैं? क्यों विरोध कर रहे हैं? सीए का क्यों विरोध कर रहे हैं? अगर ये क्यों विरोध? पहले सीए कानून है, ये कह रहे सीए का विरोध क्यों करते हो? अरे सुनो, अरे यार पूरी बात वो कह रहे हैं कि एक साथ चुनाव क्यों नहीं होने दिया, एक साथ चुनाव क्यों नहीं, वही कह रहे भैया, वही कह रहे बोलो भैया। मैं ये बोल रहा हूँ कि एक ऐसा बोल रहे हैं कि हर राज्य में एक तरह का भाव हर चीज का होना चाहिए, तो हर अगर वो बीजेपी कुछ लागू कर रही है तो ये क्यों अपने राज्य का कांग्रेस जो अपने शासित राज्य होते हैं वहाँ आ जाते हैं कि नहीं हमारे राज्य की ऐसी परिस्थिति है, हम इधर ये नहीं कर सकते। हर चीज में विरोध किया है केंद्र सरकार का, हर चीज में विरोध किया है। दिल्ली में आवास लागू नहीं होने दिया, नहीं लागू होने केजरीवाल दिया। ने। बताइए भाई देखो सुनो, पहली बात तो इनको ये कह रहे हैं कि विरोध कर रहे हैं। भाई अगर एक देश एक कानून है तो संविधान भी तो एक ही है ना, और संविधान कहता है धर्म के आधार पर कोई कानून नहीं बनेगा, तो सीए क्या था? धर्म के आधार पर बना हुआ कानून था ना। एक मिनट आप बता दीजिए। बताओ सीए क्या है? आप बता भाई साहब, वो जो है धर्म के ये कुछ जो आप बता नहीं, पूरी बात सुनिए ना, उसमें पूरे धर्म का समान अधिकार के बारे में था, किसी एक धर्म के लिए नहीं था। मुसलमान सुनिए, जो मुसलमान के बारे में क्या मुसलमान के बारे में क्या? कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं था। पूरी बात सुन लीजिए, जो भी होना था वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई, सबके साथ होना था। ऐसा गलत बोल रहे क्या आप बोल रहे सीए जो है वो भारत के नागरिक के लिए था ही नहीं, जो बाहर से आके इधर जो जिसने लिया था, जो शरणार्थी है वो उसकी बात है। वो शरणार्थी फिर कोई भी हो, वो रोहिंग्या मुसलमान हो, कोई भी हो। हिंदू के लिए सीए में क्या है प्रावधान और मुसलमान के लिए? वो उसमें ऐसा दोनों का बता दीजिए। प्रावधान में ऐसा है कि जो भी है, जो भारत देश है उसमें जो बांग्लादेश है, नहीं कोई बाहर से अगर हिंदू आया तो इंडिया में वो नागरिकता पा सकता है, वो रोहिंग्या मुसलमान भी पा सकता है, ऐसा नहीं है। तब भी आपको भी पता नहीं है इसका जी, आप बताइए। ठीक है, श्रीलंका से आए हिंदू, ऐसा है सीए एनआरसी वाली जानकारी नहीं है इन लोगों को। मुसलमान के लिए तो उनको नागरिकता नहीं है, और हिंदू को नागरिकता। गृह मंत्री का बयान था जब आसाम में हुआ, जब इन्होंने आसाम में शुरुआत की 19 आप लॉ के स्टूडेंट हैं, आप ही बताइए। देखिए पहली चीज़ जो आपने बोली ये CAA वाली तो उसमें सबसे बड़ी बात कि भाई जो बाहर से जो हिंदू भी आ रहे कि जैसे कि बात करें जो फिल्म स्टार अक्षय कुमार भी थे तो उनको भी वेट करना पड़ा। ऐसा नहीं था कि वो हिंदू है तो उसको अगले दिन उसको सीधा सवाल है
हिंदू के लिए क्या प्रावधान है और मुसलमान के लिए क्या प्रावधान है? आप लोग देखिए मैं रियलिटी में इक्वालिटी है सब, और उसमें भी उसके अंदर सबके लिए इक्वालिटी है। ऐसा तो है नहीं कि मुसलमान के लिए वो भाई प्रेशर है कि उन लोग को प्रेशराइज करे जा रहे हैं कि भाई आप दिखाओ। देखिए वो टाइम था जब बांग्लादेश, आप एनआरसी की बात कर रहे नहीं मैं उसकी बात कर रहा हूँ। ये की बात। देखो मैं यूनिफॉर्म सिविल कोड की यहाँ पे पहले जो बात चालू की थी वो यूनिफॉर्म सिविल कोड की थी। ये उन्होंने बात जानबूझकर टालने के लिए CAA डाली। यहाँ पे बात हो रही थी यूनिफॉर्म सिविल कोड की। सीए के बारे में ये भैया ने शुरू किया। देखिए नहीं, इन्होंने का जो कहने का मतलब है ये यूनिफॉर्म सिविल कोड का था, पर इन्होंने CAA पे वो ले गए बात। इन्होंने का मतलब वो यूनिफॉर्म सिविल कोड का ही था। उनको क्या मतलब दिक्कत है? CAA के बारे में, CAA के बारे में CAA मैं तो बता ही रहा हूँ कि उसमें देखिए वो सिर्फ एक ही बात करे जाते हैं कि भाई माइनॉरिटी को टारगेट करे सबके लिए। देखिए उसमें भी रूल इक्वालिटी वाला ही है कि आप बताओगे कि क्या प्रावधान उसके कोई मतलब आपको पता है कि माइनॉरिटी को टारगेट किया है? नहीं किया है। उसमें कोई परसेंट से माइनॉरिटी को टारगेट नहीं किया। बस कांग्रेस की ये चाल है कि माइनॉरिटी को दहलाने का। हिंदू के बारे में क्या रूल है, मुसलमान के बारे में क्या? देखिए सबके लिए वहाँ पे एक ही रूल है। ऐसा तो है, आपको भी पता नहीं? मेरे को तो आइडिया है। नहीं पता? हाँ तो मैं आपने पढ़ा ही नहीं? ओके नहीं पता। एनआरसी तो कांग्रेस ही ला रही थी 2014 से पहले। हाँ, विरोध किसने किया था? विरोध किसने किया था? चलो यहीं आ जाओ, तुम्हारी बात ही मान लेता हूँ। विरोध किसने किया था? जब तुम विपक्ष में थे तुम विरोध कर रहे थे, और तुम सरकार में तुम लागू कर रहे हो। बीजेपी लागू कर दी, कांग्रेस ला रही थी तो कोई दिक्कत नहीं। बीजेपी लागू कर दी तो कांग्रेस वाले को बड़ा दिक्कत है। नहीं, अब उनको बड़ा दिक्कत। लागू नहीं की थी, ये लागू नहीं की थी। असम में लागू किया, पूरा कांग्रेस खलबला गया। किसने लागू किया? बीजेपी ने लागू किया। ये तो पूरे देश में लागू कर रहे थे। जब तुम विपक्ष में वो कर रहे थे, तुमने इसका विरोध किया। तो आपको विरोध करना था तो लाए क्यों? नहीं चाहिए था। कहाँ लाए? कांग्रेस ला रही थी ना। कांग्रेस बात और कह रहे। छोड़िए, मेरे सवाल का जवाब पूरा कांग्रेस नहीं दे पाएगी, आप छोड़िए। नहीं आने दीजिए आप। अरे कैसे? भाई कांग्रेस जो CAA का कानून ला रही थी वो ला रही थी बॉर्डर राज्यों के लिए, पहली बात, ठीक है, जिनकी सीमाएं देश में दूसरे देशों से जुड़ती है, जहां पर घुसपैठ की संभावना बढ़ती है, जहां पर माइग्रेंट की संभावना बढ़ती है, ठीक है, वहां पर ये कानून लगना था, पहली बात। दूसरी बात, इस कानून का आधार धर्म नहीं था कांग्रेस के टाइम पे। बीजेपी के टाइम पे इस कानून का आधार धर्म है, ठीक है। उसमें कहा हिंदू मुस्लिम, हिंदू सिख बौद्ध जैन सबको नागरिकता मिलेगी अगर वहां से आए। सीए की बात कर रहे हैं आप, एनआरसी पे जाए। एनआरसी की बात कर लो। एनआरसी नहीं सुनो भाई, CAA का सेकंड पार्ट है ना एनआरसी, ठीक, और उसका भी पहला पार्ट क्या है? NPR है। NPR में क्या है? परेशान सारा देश होगा, वो अलग बात है, देश का बहुसंख्यक समाज समझ नहीं पाया कि दिक्कत उन्हें भी होने वाली है, ठीक है। लेकिन अगर ये कानून इतने अच्छे थे तो इतना विरोध क्यों हुआ? और क्या इतनी देश की जनता पागल है? सिर्फ कैबिनेट समझदार है? इतने विपक्ष के नेता पागल हैं जो इसका विरोध कर रहे हैं? और इसका मुद्दा इंटरनेशनली क्यों उठ रहा है? फिर उसके बाद ये लागू कर क्यों नहीं पाई? उलझा के क्यों रख दिया देश को? भाई इन मुद्दों की जरूरत क्या है देश में? इन मुद्दों का डेवलपमेंट से क्या लेना देना है? इन मुद्दों का देश की तरक्की से क्या लेना देना है? ठीक है। अब सुनो, बांग्लादेश में कहते हैं ममता की सरकार करवा रही है घुसपैठ। भाई बॉर्डर BSF के जवान होते हैं बॉर्डर पे, ठीक है। घुसपैठ का जिम्मा किसका? केंद्र की एजेंसियों का होता है, ठीक। अगर घुसपैठ हो रही है तो जिम्मेवार ममता की सरकार होगी या केंद्र की एजेंसियां होंगी? ये बताओ, या केंद्र सरकार होगी? केंद्र सरकार होगी ना। तो फिर ममता बनर्जी को क्यों घेरा जाता है बार बार कि भाई जहाँ पर केंद्र का कंट्रोल? बॉर्डर पहले से अगर कांग्रेस ठीक करके रखती ना तो सीए के एनआरसी की जरूरत ही ना पड़ती। श्रीलंका के जो तमिल आए थे इंडिया में, वो क्यों आए थे? रोहिंग्या जो आ गए, उस पर तो बड़ा बयान आता है कि वहाँ के आ गए, जबकि वो प्रताड़ित थे वहाँ से। ऐसे तमिल भी तो प्रताड़ित थे। तमिल पर आज तक किसी मुसलमान ने टीका टिप्पणी करी, किसी देशवासी ने टीका टिप्पणी करी? क्यों? क्योंकि हम उन्हें पीड़ित मानते हैं, उनको हक मिलना चाहिए, ठीक। ऐसे रोहिंग्या को पीड़ित। कांग्रेस कौन सा मुद्दा लेकर आ सकती है वापसी? कांग्रेस डेवलपमेंट का मुद्दा और डेमोक्रेसी का मुद्दा लेकर आएगी, देशभक्ति का मुद्दा लेकर आएगी। जनता तो विश्वास ही नहीं करती कांग्रेस। वही तो विडंबना है। कांग्रेस चिल्लाती रहे, जनता विश्वास। यही हमें लगता था देश में महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य एक बड़ा मुद्दा है। क्यों? 5 लाख का मोदी जी ने दिया, क्या कौन सा आयुष्मान योजना? 5 लाख की योजना है। गहलोत सरकार ने उसे 25 लाख की कर दी, ठीक। 5 लाख में तुम्हें मालूम है ढंग से बाईपास भी नहीं करा सकते अपना प्राइवेट हॉस्पिटल में, और वहाँ प्राइवेट हॉस्पिटल में 25 लाख का इलाज करा पा रहे हो। आपने पढ़ा होगा, पहला सुख निरोगी का आया, पहला सुख, और वो पहला सुख देने का काम गहलोत की सरकार ने किया। बावजूद अगर वो हार रहे हैं तो इसमें दुर्भाग्य गहलोत का और कांग्रेस का नहीं है, दुर्भाग्य राजस्थान की जनता का है, दुर्भाग्य इस देश के लोगों का है, जिन्होंने देश में बेरोजगारी, महंगाई से बड़ा मुद्दा धर्म को माना, राष्ट्र को, धर्म की राजनीति को माना कि भैया हमें हिंदू राष्ट्र चाहिए, हमें धर्म चाहिए, हमें मंदिर चाहिए, तुम्हें रोजगार नहीं चाहिए, तुम्हें एजुकेशन नहीं चाहिए, तुम्हें डिग्रियां नहीं चाहिए, तुम्हें इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं चाहिए, तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हें मंदिर चाहिए। तुम्हें क्या चाहिए? देखा था ना तुमने कि हम
को तुमने उनने क्या भाषण दिया था कि भैया स्कूल नहीं चाहिए, यूपी वाला मंदिर चाहिए, कॉलेज नहीं चाहिए, मंदिर चाहिए। कोरोना में कोविड हुआ था ना, उसको ऑक्सीजन का सिलेंडर मिला क्या? उसको मर गया वो बिना ऑक्सीजन के सिलेंडर के। उसके घर वालों ने बयान दिया था कि काश इसने हॉस्पिटल मांगा होता। आज भी नॉर्मल, ये तो बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ, दिल्ली जैसे इलाके में जहाँ अस्पतालों की बाढ़ है, अस्पताल है, राम मनोहर लोहिया है, सफदरजंग है, एम्स है, ठीक है, जगह जगह अस्पताल है, बिच्छू अस्पताल है, ठीक है, गंगाराम है, प्राइवेट से लेकर सरकारी तक एक एक क्वालिटी के अस्पताल है, तब भी आईसीयू बेड नहीं मिल सकता यहाँ पर नॉर्मल स्थिति में। कोरोना की तो छोड़ दो, नॉर्मल स्थिति में, और लोगों को आईसीयू बेड नहीं चाहिए, हॉस्पिटल नहीं चाहिए, लोगों को हिंदू राष्ट्र चाहिए। ये इस देश की विडंबना, इस देश का दुर्भाग्य है, इस देश का दुर्भाग्य है कि 70 साल में कांग्रेस ने कमी छोड़ दी, कांग्रेस ने बीजेपी को पूरा करना था। सुनिए, कांग्रेस के टाइम पर, फिर बता रहा हूँ, अस्पताल ज्यादा थे, मरीज कम थे। फिर बता रहा हूँ, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में बना लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल खिचड़ीपुर में मौजूद है, ठीक है। उस टाइम पर वहाँ पेशेंट नहीं थे, लेकिन आज भीड़ लगी है। आज हर बंदे को शुगर है, हर बंदे को हाइपरटेंशन है, हर बंदे को हार्ट की बीमारी है। किस वजह से? ये देश की पॉलिटिक्स की वजह से है। हर पल बंदा न्यूज़ देख रहा है, हर पल बंदा यूट्यूब देख रहा है, हर पल आदमी कुछ ना कुछ सोच रहा है, हर पल कुछ ना कुछ प्रेशर ले रहा है, बीपी बढ़ रहा है, शुगर बढ़ रहा है। ये सिर्फ देश में पॉलिटिकल बदलाव होने की वजह से हुआ है, और इसकी वजह से मरीजों की संख्या बढ़ी है, ठीक है। अस्पताल आज फेल हो रहे हैं ना, स्वास्थ्य सिस्टम फेल हो रहा है, तो कहीं ना कहीं देश में राजनीति भी जिम्मेवार है उसके लिए। मोदी जी के आने की वजह से लोग बीमार पड़ रहे हैं। नहीं, पहला क्रेडिट इसके लिए मैं अरविंद केजरीवाल को मानता हूं। अगर देश में लोग राजनीति के बारे में सोच रहे हैं, पहली बात, देश में राजनीति में पॉजिटिव सोचने के लिए अन्ना हजारे आए कि भाई तुम्हारा भी हक है, तुम पैदा होते हो, सरकार तुम्हारा रजिस्टर में नाम जोड़ देती है, तुम कुछ मुनाफा कमाते हो, सरकार तुमसे टैक्स ले लेती है कि तुम्हारा 2 लाख 4 लाख से ज़्यादा इनकम हुआ, 10% टैक्स चाहिए। लेकिन अगर तुम्हें 4 लाख का घाटा हो तो सरकार भरती है क्या? नहीं भरती ना। इस मुद्दे को लेकर भैया अरविंद केजरीवाल आए थे, इस मुद्दे को लेकर अन्ना हजारे आए थे, और देश को सोचने पे मजबूर किया कि जिन्हें तुम चुन के भेज रहे हो वो सही भी है क्या नहीं। तो पहला क्रेडिट राजनीति के बारे में सोचने का अरविंद केजरीवाल का। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने कहा अपने हितों के बारे में सोचो। जब से मोदी जी आए हैं, हम अपने लिए नहीं सोच रहे, एक दूसरे के लिए सोच रहे हैं कि वो जीत गई तो हिंदू राष्ट्र बनेगा, वो जीत गई तो मुस्लिम राष्ट्र बनेगा। एक दूसरे के खिलाफ सोच रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने कहा था खुद के लिए सोचो, और मोदी जी कह रहे हैं एक दूसरे के खिलाफ सोचो, तब मैं सत्ता में आऊंगा। कांग्रेस क्या कहती है? कांग्रेस कहती है शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, समृद्ध, भाईचारा, ये मुद्दा है कांग्रेस का। बताओ, पूरे राजस्थान में क्या प्रचार किया गहलोत सरकार ने कि मैंने चिरंजीवी योजना लागू की? क्या प्रचार किया कि मैंने हॉस्पिटल खोले? क्या प्रचार किया कि मैंने सिलेंडर सस्ता किया? क्या प्रचार किया? जितना भी प्रचार किया सबका सब पब्लिक वेलफेयर के लिए था कि लोगों का मैंने ये फायदा कर दिया। और मोदी जी का प्रचार किया था, योगी का प्रचार किया था कि तुम्हें राम मंदिर घुमाएंगे, ठीक है, यहाँ पर हिंदुओं की सरकार आएगी, यहाँ ये बजरंगबली, ये फलाना ढिमकाना। एक मुद्दा, एक बार बयान दिखा दो जिसमें मोदी जी ने, अमित शाह जी ने या बीजेपी के किसी भी नेता ने ये कहा हो कि मेरी सरकार आएगी तो मैं इतने कॉलेज बनवा दूंगा, मेरी सरकार आएगी तो मैं इतने हॉस्पिटल बनवा दूंगा, मेरी सरकार आएगी तो देश में स्वास्थ्य का बजट इतना % हो जाएगा। दिल्ली में स्वास्थ्य का बजट कितना है स्वास्थ्य का? 75% बजट दिया स्वास्थ्य को एक बार सरकार ने, ठीक। अब बताओ केंद्र सरकार कितना बजट दे रही है, और उल्टा कटौती कर रही है बजट में। बुक, किताबों जैसी चीज़ों पर, जो पढ़ने की चीज़ें, उन पर जीएसटी लग रही है, ठीक है। भाई अगर आप शिक्षा के मुद्दे पर लड़ने लग जाओ, मैं गारंटी दे रहा हूँ, अगर नरेंद्र मोदी इस देश में शिक्षा के मुद्दे पर लड़ने लग जाएं, बेरोजगारी के मुद्दे पर लड़ने लग जाएं, तो शायद उनके परिवार का वोट भी उन्हें ना मिले, उनके परिवार का वोट भी उन्हें ना मिले। बाकी की तो छोड़ दो। क्यों नहीं लड़ते तुम विकास के पिच पे? क्यों नहीं लड़ते तुम बेरोजगारी के मुद्दे पर? भाई अच्छा, अब एक बात बताइए, 2024 में मोदी जी या कोई और का चेहरा बता सकते? अब तुमने, मैंने गाना सुना था, मैंने फिर बताया, बहुत बार बताया कि मैं नहीं तो कौन बे, सुना है ना? विकास दृष्टि के साथ वीडियो, विकास दृष्टि वाले जो थे, ठीक है, IAS वाले, तो उन्होंने, उनके साथ वीडियो था कि मैं नहीं तो कौन बे। तो भैया तू नहीं तो कोई और सही, कोई और नहीं तो कोई और। पक्ष का कौन नेता है जो आपको लगता है? मैं कह रहा हूँ हमारा देश 140 करोड़ लोगों का है, और 140 करोड़ लोगों में बहुत प्रतिभाएं जो मोदी जी से बहुत ज़्यादा ज्ञान रखते हैं, बहुत ज़्यादा काबिलियत रखते हैं, ठीक है। एक बार बताओ भाई, मुझे बताओ, राहुल गांधी, ठीक है, तुम कह रहे हो राहुल गांधी बंदा नहीं है, हर बंदा अपने क्षेत्र में कुछ ना कुछ बेहतर कर रहा है, ठीक है। नीतीश रेल मंत्री बने थे, तब उन्होंने देश में ऑनलाइन बुकिंग की सुविधा दी, काबिलियत थी जब भी मुख्यमंत्री बने ना। लालू यादव सबसे ज्यादा ट्रेन चलाई थी, काबिलियत थी जब भी बने ना। मुलायम सिंह यादव, शहीदों को जो सम्मान दिया गया, आज दिया जाता है कि घर तक जाती है सारी चीजें, तिरंगे में लिपट के शरीर जाता है, मुलायम सिंह की वजह से हुआ ना, तो कुछ ना कुछ तो किया है ना, ठीक है। अब एक बात बताओ, अरविंद केजरीवाल भाई पहला राज्य बना जहाँ पे बिजली फ्री मिली, ठीक है, पहला राज्य बना जहाँ के स्कूल इतने स्टैंडर्ड बने सरकारी। आज भी यूपी में दिल्ली जैसा एक स्कूल दिखा दो, आज भी कहीं से और राज्य में जहाँ बीजेपी की सरकार है एक भी स्कूल दिखा दो। दिल्ली का मंगलम स्कूल राजस्थान में है? हाँ, राजस्थान में नहीं, राजस्थान में भी नहीं है भाई, बीजेपी, हाँ, कांग्रेस, बिल्कुल कांग्रेस की सरकार में भी नहीं है। शिक्षा मंत्री मनोज सिसोदिया जैसा नहीं हुआ तो नहीं हुआ, जो सच है सो सच है। भाई मैं सीधी बात कहता हूँ, भाई चुनाव है, चुनाव जब वोट देने जाओ तो देश के नागरिक बनकर जाओ, ठीक। नागरिक के मुद्दे क्या? रोटी, कपड़ा, स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार, ठीक।
सोशल वेलफेयर देश है हमारा, समाज कल्याण वाला देश है। कोई कहता है ना फ्री दे दिया, मुफ्त खो रहे हैं, फिर मुफ्त की रेवड़ी। ये सरकारों का धर्म है कि वो अपनी देश की जनता के लिए सुविधा मुहैया कराएं, और वो मुफ्त नहीं है। आप डायरेक्ट या इनडायरेक्ट टैक्स दे रहे हो, ठीक है, NIT के रूप में दे रहे हो, ठीक है, मगर हम ये चाहते हैं कि सरकार सुविधाएं दें, भीख ना दें। अनाज के लिए पैसा कम लगा दें लेकिन फ्री ना दें, ठीक। सर अस्पतालों में सुविधा दें, ठीक है, फ्री ना दें। भाई जब आप फ्री की चीज़ दोगे उसकी बेकदरी होती है, वैल्यू नहीं होती। भाई आप 100 रुपये की चीज़ के 10 रुपये लो, सही है, वो वेलफेयर में आता है। लेकिन आप 100 रुपये की चीज़ फ्री देते हो, वो भीख में आता है, वो आदत लगना होता है। तो किसी भी सरकार को फ्री नहीं देना चाहिए, ठीक है। चीज़ों की कीमत कम करनी चाहिए और जनता तक फ़ायदा पहुंचना चाहिए। जैसे जब चीज़ों की कीमत कम होगी, पेट्रोल की कीमत कम करें, डीजल की कीमत कम करें, रसोई गैस की कीमत कम करें। डेली मर्रा की जो ज़रूरतें हैं, जैसे किराएदारों की बहुत बड़ी समस्या है, आज किराए पे मकान नहीं मिलता, ठीक। किराए पे मकान ढूंढने जाओ, हर साल में एक बार किराया बढ़ता है। और किराए पे आज घर कितने, कांग्रेस के टाइम पे 300 रुपये में किराया मिलना चालू होता था, ठीक। 1500-1700 में हमने सन 2010-11 में 12-13 में छोड़ा था, 1700 रुपये किराया हुआ करता था 14 में मकान का, ठीक है, नॉर्मल वाले रूम का, ठीक। उसके बाद आज क्या किराया, अब 6000-7000 रुपये। तो कहाँ से कहाँ पहुँच गए हम भाई। मजदूरी भत्ता कितना था, ठीक है। मोदी जी नहीं तो कोई और चेहरा है जो आपको लग सकता है प्रधानमंत्री की रेस में? देखिए, मैंने पहले भी कहा और आज भी कह रहा हूँ, ये फैसले हो जाएंगे, ऐसा नहीं है चेहरे नहीं है देश में। जैसे भी भाई ने कहा कि मोदी ने वो भी कोई, ऐसा नहीं है, ये जनता है और देश में चेहरे, राजनीति बहुत है, ऐसा नहीं है चेहरे नहीं है। ये तो अभी लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस खत्म हो गई, वो हो गई। इस 5 स्टेट के चुनाव के अंदर 40% वोट मिला है कांग्रेस को, 4,90,000 लाख वोट कांग्रेस को मिला है, और 4 करोड़ 90 लाख वोट कांग्रेस को मिला है, और 4 करोड़ 81 लाख बीजेपी को मिला है। क्या कांग्रेस परसेंटेज लेके खुश है? नहीं, आप यो कहते हैं ना कांग्रेस को कुछ नहीं है। 4 करोड़ लोगों ने 4 स्टेट में सरकार तो नहीं बना पाई ना, जीता तो नहीं, क्या फायदा उससे वोट? राजस्थान में 25 कैंडिडेट 500-500 400-400 वोटों से आ रहे हैं। कांग्रेस की कमी है ना ये। हाँ, उस पर वो विचार करें। मैं